सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं, वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक बिना डगमगाए स्थिर रहता है। उसी प्रकार अपने मन को संयमित करके आत्मा में स्थित योगी का चित्त स्थिर रहता है। यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मन है। भगवान योगी के स्थिर और शांत मन की तुलना दीपक से करते हैं, जो हवा रहित स्थान में बिना कांपे शांत प्रकाश देता है। यथा दीप निवातस्ते, ऐसे स्थान में रखा दीपक जहाँ वायु का वेग न हो। सामान्यतः हवा चलने पर दीपक की लौ कांपती है, परंतु जब हवा शांत होती है तब वही लौ पूर्ण स्थिरता के साथ जलती है। ठीक ऐसे ही योगी का मन हो जाता है। सामान्य मनुष्य का मन कल्पनाओं की हवा से विचलित रहता है, अतः स्थिर नहीं हो पाता है। यत चित्तस्य अर्थात जिसने अपने चित्त को साध लिया, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब मन इंद्रियों के आकर्षण और संसार की चंचलताओं से मुक्त हो जाता है, तब गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है। युञ्जतो योगमात्मने, अर्थात जो योगी आत्मा के साथ योग स्थापित कर रहा है, अर्थात परमात्मा और आत्मा का मिलन। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग अभ्यास द्वारा जब चित्त पूर्ण रूप से शांत और नियंत्रित हो जाता है और जब मनुष्य शुद्ध मन से आत्मा को आत्मा में ही देखता है, आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, तब वह योग की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। यत्र उपरमते चित्तम, अर्थात जहाँ चित्त शांत हो जाता है, सामान्यतः मन निरंतर विचारों और कल्पनाओं में भटकता है, परंतु निरुद्धम योग सेवया, अर्थात योग अभ्यास के द्वारा जब मन नियंत्रित और संयमित हो जाता है, तब उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। परंतु यह अवस्था एक दिन में या अचानक नहीं आती। इसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है, और जब मन बाहरी विषयों से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है, तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। यत्र चैव आत्मना आत्मनं पश्य, अर्थात शुद्ध और संयमित अंतःकरण द्वारा मनुष्य आत्मा को देखता है। यह बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देगा। यह आत्म अनुभूति है, अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव। आत्मनि तुष्यति, अर्थात वह आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। योगी का आनंद भीतर से उत्पन्न होता है। वह आत्मा में स्थित होकर संतोष प्राप्त करता है। यही आत्मिक आनंद स्थायी और दिव्य होता है। सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैव अयम स्थितः चलति तत्त्वतः। भगवान कहते हैं, इस अवस्था में साधक परम आनंद का अनुभव करता है, जो इंद्रियों से परे है, जिसे केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ही जाना जा सकता है। उस आनंद में स्थित होकर योगी कभी सत्य से विचलित नहीं होता है। सुखम आत्यंतिकम, अर्थात परम और अनंत सुख। संसार में मनुष्य जिन सुखों का अनुभव करता है, वे सभी सीमित और अस्थायी होते हैं। इंद्रियों से प्राप्त सुख क्षणिक होते हैं और अंततः असंतोष ही प्राप्त होता है। परंतु भगवान जिस सुख के लिए कहते हैं, वह आत्मा से उत्पन्न होने वाला दिव्य आनंद है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अर्थात वह आनंद इंद्रियों से परे है। उसे केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। बाह्य इंद्रिय आँख, नाक, कान आदि द्वारा केवल बाहरी संसार को जाना जा सकता है। आत्मा का अनुभव इनसे नहीं किया जा सकता है। परंतु जब मन शांत
और बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब साधक भीतर की उस चेतना का अनुभव करता है, परंतु इस अनुभव को पूर्ण रूप से शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। केवल साधना और आत्म अनुभूति द्वारा जाना जा सकता है। वेत्ति यत्र योगी उस आनंद को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, केवल कल्पना या दर्शन नहीं, जीवंत अनुभूति करता है। न चेवायम स्थिते चलति तत्वतः, उस अवस्था में स्थित होकर योगी सत्य से विचलित नहीं होता। संसार की परिस्थितियां सामान्य मनुष्य के मन को डगमगाती रहती हैं, परंतु जिसने आत्मिक आनंद अनुभव कर लिया उसका मन स्थिर हो जाता है। उसका मन बाहरी परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसका आधार परम सत्य में स्थापित हो चुका होता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।